हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले दो लेक्चर्स में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे, उनको अगर आपने अच्छे से समझ लिया होगा तो इसका मतलब है कि आपने डिफरेंशिएशन चैप्टर को भले भांति जान लिया है। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कुछ सैम्पल एग्जाम्पल्स जिनसे आपको क्वेश्चंस का भी एक ओवरऑल अंदाज़ा आ जाएगा। तो देखते हैं सैम्पल एग्जाम्पल्स। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है y इज इक्वल्स टू 5x³ माइनस 6x² प्लस 8x और हमें पूछा है dy/dx इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो पहले तो लिख लीजिए क्या हमें गिवन है 5x³ माइनस 6x² प्लस 8x। हमें dy/dx निकालना है, मतलब इसको करना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx और dx ऑफ, या एज इट इज़ होगा, y की वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे 5x³ माइनस 6x² प्लस 8x। हमने डेरिवेटिव ऑफ सम एंड डिफरेंस में क्या देखा था? हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको हम कर लेंगे सेपरेट। dx ऑफ 5x³ माइनस dx ऑफ 6x² प्लस dx ऑफ 8x। तो ये है, यहाँ पर हमने कर लिया सेपरेट। तो 5, 6 और ये जो 8 है ये तो कांस्टेंट है, वो हम उसका कोई डेरिवेटिव नहीं होगा। तो 5 हम बाहर निकालेंगे, 6 हम बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाला। 5 इंटू dx ऑफ x³ माइनस 6 इंटू dx ऑफ x² प्लस 8 इंटू dx ऑफ x। तो फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे dx ऑफ x रेज टू द पावर n। क्या था हमारा? n इंटू x रेज टू द पावर n माइनस 1। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा था, दिस कंडीशन इज़ वैलिड ओनली व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर 3, 2 और ये जो 1 है यहाँ पर ये नेचुरल नंबर है, तो यह कंडीशन हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अगला स्टेप क्या होगा? dy/dx इज इक्वल्स टू 5 इंटू, तो 3 सामने आ जाएगा यहाँ पर, n जैसे सामने आया था, 3 इंटू x रेज टू द पावर 3 माइनस 1 माइनस 6 इंटू 2 यहाँ पर सामने आ जाएगा, x रेज टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 8 तो कांस्टेंट है, इंटू यहाँ पर है 1, तो 1 इंटू x रेज टू द पावर 1 माइनस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 0। 5 इंटू 3 हो गया 15x² माइनस 6 इंटू 2 हो गया 12x प्लस 8 और x रेज टू द पावर 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। तो 5x³ माइनस 6x² प्लस 8x का डेरिवेटिव हुआ 15x² माइनस 12x प्लस 8। तो अगला सैम्पल एग्जाम्पल देखने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट देखेंगे, और वो कंसेप्ट है फॉग वाला कंसेप्ट। फॉग, तो वे फॉग वाला कंसेप्ट क्या है? मान लीजिए कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ u एक फंक्शन है। इफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ u एंड u इज इक्वल्स टू g ऑफ x। y एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है u का और u एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है g का। तो ये जो u इज इक्वल टू g ऑफ x है, ये यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ g ऑफ x। तो हमने चेन रूल में क्या देखा था? चेन रूल में हमने देखा था कि dy/dx मतलब y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा dy/du इंटू du/dx। तो ये हमने देखा चेन रूल।
अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे dy बाई डी यू, वाई dy बाई डी यू हम निकालेंगे dy बाई डी यू इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ यू, और डी यू बाई डी एक्स मतलब जी डैश ऑफ एक्स। तो ये इसको हम यहाँ पर करेंगे सब्स्टिट्यूट, और dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एफ ओ जी मतलब फॉग डैश एक्स। तो इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे dy बाई डी एक्स से फॉग डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई डी यू है एफ डैश ऑफ यू इंटू डी यू बाई डी एक्स है जी डैश ऑफ एक्स। तो एफ ओ जी मतलब फॉग डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ एक्स। तो ये हो गया कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। कंपोजिट मतलब अगर दो फंक्शन एक साथ आते हैं तो उसका डेरिवेटिव होगा फॉग डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ यू इंटू जी डैश ऑफ एक्स। तो इसका हम देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ कॉस एक्स और पूछा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो सॉल्यूशन क्या है, फंक्शन y इज इक्वल्स टू साइन इन ब्रैकेट कॉस एक्स। तो यहाँ पर भी कंपोजिट फंक्शन है एफ ऑफ फॉग जैसा। साइन एक पूरा बड़ा फंक्शन है और ये जो कॉस है ये यहाँ पर छोटा फंक्शन है। तो इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ यू मतलब साइन का होगा डेरिवेटिव पहले डी डी एक्स ऑफ साइन इन ब्रैकेट कॉस एक्स। पहले साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, पर कॉस यहाँ पर हुए एक्स तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है कॉस एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स मतलब कॉस का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स। तो ये होगा डेरिवेटिव dy बाय डी एक्स। अगर y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ कॉस एक्स है तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे फॉग वाला कंसेप्ट। तो फॉग का डेरिवेटिव क्या था, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, पहले तो बड़े फंक्शन का मतलब बड़ा फंक्शन आपको पहचानना होगा। पहले तो ये बड़ा फंक्शन है साइन और छोटा फंक्शन है कॉस एक्स। तो बड़े फंक्शन का डेरिवेटिव है कॉस ऑफ कॉस एक्स और जो छोटा फंक्शन है कॉस एक्स उसका डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स। तो हमारा आंसर आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इन ब्रैकेट कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 है y इज इक्वल्स टू वन बाय कॉट ए टेन एक्स प्लस बी कॉट एक्स, फाइंड dy बाय डी एक्स। सॉल्यूशन, तो पहले तो हम लिखेंगे फंक्शन वन अपॉन कॉट ए टेन एक्स प्लस बी कॉट एक्स। तो वन बाय कॉट है टेन, तो इसको हम लिख सकते हैं टेन इन ब्रैकेट ए टेन एक्स प्लस बी कॉट एक्स। तो अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्योंकि हमें चाहिए dy बाई डी एक्स।
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy by dx is equals to d dx of tan in bracket a tan x प्लस b cot x। तो अब पहले तो आपको बड़ा फंक्शन और छोटा फंक्शन निकालना होगा। बड़ा फंक्शन क्या है? बड़ा फंक्शन है tan और छोटा फंक्शन ये पूरा हो गया a tan x प्लस b cot x। मतलब tan है f ऑफ u और u है a g डैश ऑफ x है a tan x प्लस b cot x। तो पहले तो होगा बड़ा फंक्शन का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर a tan x प्लस b cot x एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ g डैश ऑफ x। मतलब डी डी एक्स ऑफ जो छोटा फंक्शन है g ऑफ x वाला a tan x प्लस b cot x सेक स्क्वायर a tan x प्लस b cot x। डेरिवेटिव ऑफ a tan x इसको हम करेंगे सेपरेट, d dx ऑफ a tan x प्लस b d dx ऑफ b cot x सेक स्क्वायर a tan x प्लस b cot x। डेरिवेटिव तो a तो कांस्टेंट है, a बार आएगा, tan x का डेरिवेटिव फिर से एक बार सेक स्क्वायर x प्लस b कांस्टेंट है, b cot x का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे कोसेक स्क्वायर x। तो ये होगा डेरिवेटिव 1 cot a tan x प्लस b cot x का डेरिवेटिव आया है सेक स्क्वायर a tan x प्लस b cot x इन ब्रैकेट a सेक स्क्वायर x माइनस b कोसेक स्क्वायर x। तो अगला एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, y इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर log x x क्यूब फाइंड dy बाय dx। सॉल्यूशन, पहले तो फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर log ऑफ x क्यूब। हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, मतलब इसको करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ tan स्क्वायर log x क्यूब। तो हमें बड़ा फंक्शन छोटा फंक्शन कौन सा है वो यहाँ पर पहचानना होगा। तो tan स्क्वायर तो हो गया बड़ा फंक्शन मतलब f ऑफ u, और यहाँ पर हो गए ये दो फंक्शन है यहाँ पर, एक तो log एक फंक्शन है और x क्यूब एक फंक्शन है। तो यहाँ पर 3 बार हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। tan स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 tan log x क्यूब, यहाँ पर 2 - 1 होगा मतलब 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, इनटू डेरिवेटिव ऑफ, इसको हम डायरेक्टली सेक स्क्वायर log x क्यूब भी लिख सकते हैं। और ये जो छोटा फंक्शन है उसके बाद d उसका होगा डेरिवेटिव मतलब g डैश ऑफ x log x क्यूब 2 tan log x क्यूब सेक स्क्वायर log x क्यूब। डेरिवेटिव ऑफ log क्या है 1 अपॉन x क्यूब, और अब डेरिवेटिव होगा x क्यूब का 2 इंटू tan log x क्यूब
इंटू सेक्स स्क्वेयर लॉग एक्स क्यूब इंटू 1/x क्यूब। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब है, मतलब एक्स रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। 3 इंटू एक्स का हो गया स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कैंसिल। एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचा सिर्फ x। तो फाइनल स्टेप क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 tan log x क्यूब इंटू सेक्स स्क्वेयर log x क्यूब अपॉन x। tan स्क्वायर log x क्यूब का डेरिवेटिव आया है 2 tan log x क्यूब इंटू सेक्स स्क्वायर log x क्यूब अपॉन x। तो बढ़ते हैं अगले एग्जांपल्स की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 है y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5। फाइंड dy बाय dx। इसका हम निकालेंगे सॉल्यूशन। हमें पूछा है dy बाय dx, फिर से एक बार हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले तो फंक्शन को लिख लेंगे y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स रेज टू द साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स ऑफ y की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5। यहाँ पर प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन है कॉस एक्स क्यूब और सेकंड फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉस एक्स क्यूब एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, मतलब साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स क्यूब। अब ये तो एज इट इज कॉस एक्स क्यूब, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 साइन इंटू 2 साइन एक्स रेज टू द पावर 5 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 और कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स क्यूब और उसके बाद होगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब एज इट इज कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स रेज टू द पावर 5। डेरिवेटिव ऑफ साइन है कॉस एक्स रेज टू द पावर 5 डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस साइन आगे आ जाएगा साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर। अगला स्टेप होगा कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स रेज टू द पावर 5 इंटू कॉस एक्स रेज टू द पावर 5। एक्स रेज टू द पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। 5 तो आगे आ जाएगा 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5 माइनस 1 मतलब 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। आप चाहे तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं।
तो ये हो गया डेरिवेटिव फंक्शन का cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेस टू द पावर 5 का डेरिवेटिव है cos x क्यूब इंटू 2 साइन एक्स रेस टू द पावर 5 इंटू cos x रेस टू द पावर 5 इंटू 5x रेस टू द पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रेस टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर्स आपको अगले लेक्चर्स में दूंगा। थैंक यू।